गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस यानी तीनों टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का मैंने चर्चा किया था। तो इस क्लास में आज हम बात करेंगे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, तीनों टेंस का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जब किसी कार्य का पूरा होना पाया जाए उसको हम परफेक्ट कहते हैं। जैसे कभी देखिए आम बोलचाल में हम बोलते हैं परफेक्ट बात। परफेक्ट मीन्स होता है पूरा होना। तो तीनों टेंस का परफेक्ट टेंस होता है। जैसे पहला हमारा है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे हम पहचान पाएंगे? इनके पहचान होते हैं जब हिंदी में यानी जब हमारे सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुका है, चुकी है, चुका हूं, कोई भी मात्रा हो सकता है, लिखा हो अथवा यह हो, या फिर हमारे सेंटेंस के अंत में, क्योंकि मैंने बताया है क्रिया क्या होती है, सेंटेंस में बाद में आती है, अंत में आती है। क्रिया प्लस या है, या है, ये है, ये है, या हूं, कोई भी मात्रा आ सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा वर्ब दो बनता है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर और प्लुरल, सिंगुलर और प्लुरल। प्लुरल सिंगुलर में हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और प्लुरल में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कब? जब हमारा टेंस परफेक्ट में हो। ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है। ठीक है। क्रिया क्या है? लिख चुका है। क्रिया से हम प्रश्न करें कौन लिख चुका है? वह। हमारा सब्जेक्ट मिल गया। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो देखते हैं वह पत्र लिख चुका है। ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहां है के लिए हम लिखेंगे हैज। हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब ये करेक्ट वर्ब फिल किया जाता है तो वहां ये हम ध्यान देते हैं कि हैज हैव लिखा है, यदि विल हैव शैल हैव लिखा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ही हैज रिटन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, रिटन अ लेटर। ठीक। यदि यहां पर वह के जगह पर वह लिखा होता तो हम यहां ही का दे कर देते और दे होने पर यह हैज हमारा हैव में बदल जाता और सेम सेंटेंस हमारा ये रहता। ठीक है। जैसे वह पत्र लिख चुके हैं तो हमारा क्या बनेगा? तो वह पत्र, तो वह के लिए दे आएगा और दे के साथ, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब हमारा प्लुरल आता है। तो यहां हो जाएगा जैसे लिखा है वह पत्र लिख चुके हैं, तो इसका बनेगा ट्रांसलेशन दे हैव, क्योंकि प्लुरल है सब्जेक्ट हमारा, दे हैव रिटन अ लेटर। ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है। केवल हमें वर्ब पर ध्यान देना है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया इंडेफिनिट कंटीन्यूअस। देखिए वर्ब केवल चेंज हुआ और हमारे सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, यू, बी, दे ये सब सेम रहते। कोई नाउन होता है सब सेम होता है। मोहन है, सोहन है, मयंक है, किसी का नाम आ सकता है, लेकिन वर्ब में हमारे परिवर्तन होता है, उसी को हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है। अब ये आपका हो गया सिंगुलर के साथ हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लुरल के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे हमारा पास्ट देखते हैं कैसे? पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए क्या चेंज हुआ है? प्रेजेंट का पास्ट हो गया है।
परफेक्ट तीनों का सेम है, तो कुछ चीजें सेम होती हैं तो सेम जो भी इंग्लिश होगी सेम होगी, थर्ड फॉर्म सब में होगा। ठीक है, तो इसका होगा पहचान। हिंदी सेंटेंस में पहचान होता है जब क्रिया के साथ चुका था लिखा हो। क्या लिखा हो? चुका था। मात्रा कुछ भी हो सकता है, चुका था, चुके थे। ठीक है, इसमें भी या चुका था ना आए या था आ जाए, वह यहां आया था, वह निबंध लिख चुके थे। ठीक है, इस तरह से आ सकता सेंटेंस। इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों स्थिति में सेम हेल्पिंग वर्ब और सेम मेन वर्ब आता है। ठीक है, यहां भी हैड और यहां भी हैड। ठीक, केवल पास्ट टेंस में कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर इंडेफिनिट में, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर प्लुरल के साथ, चाहे वो नाउन हो चाहे वो आपका प्रोनाउन हो, दोनों में सेम वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, केवल पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का यूज किया जाता है बस। तो यहां हैड, तो क्या लिखेंगे? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये जैसे सेंटेंस हम लिख रहे हैं, वे स्टेशन पहुंच चुके थे, वो स्टेशन पहुंच चुके थे। अभी हम अफर्मेटिव पर चर्चा कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम निगेटिव इंट्रोगेटिव बताएंगे। पहले आप अफर्मेटिव सीख लें, अफर्मेटिव पता हो गया, निगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस। वह स्टेशन पहुंच चुके थे, क्रिया क्या है? पहुंच चुके थे। कौन पहुंच चुके थे? वे। लिखते हैं दे। अब दे प्लुरल है, लेकिन यहां चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, दोनों के साथ सेम वर्ब का यूज किया जाता है। तो दे हैड पहुंच चुके, रीच्ड, REACHED, रीच्ड स्टेशन, स्टेशन। ठीक, ये आपका होगा दे हैड रीच्ड स्टेशन। अगला मान लीजिए, वह अपना गृह कार्य, वह अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। अभी मैंने आपको बताया था या का मतलब, देखिए आ गया कि नहीं आ गया? कर लिया था। ठीक है, अब इसमें वर्ब हमारा क्या लिखा है? पूरा कर लिया था। अब ये हमारा एक पॉइंट है, एक शब्द है, पूरा कर लिया था। पूरा करने की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीट होती है। समाप्त कर लिया, फिनिश होगा। ठीक है, तो वह अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, यानी पास्ट में कोई कार्य का पूरा होना बताएगा। जैसे अभी आप प्रेजेंट पढ़े, वह किताब पढ़ चुका है। वर्तमान में हम बात करते हैं कि वो कार्य अपना पूरा कर दे। जब सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चले कि हमारा कार्य पूरा है तो परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ना उस तरह से समझ पाए तो देख करके हम बता कि देखिए या था लिखा है, चुके थे लिखे, तो ये बनेगा वह अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, तो बनेगा ही के साथ क्या लिखेंगे? हैड, क्योंकि यहां सिंगुलर प्लुरल का कोई मैटर ही नहीं उठ रहा है, क्योंकि दोनों के साथ सेम वर्ब आएगा। ही हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब अपना की अंग्रेजी ही के साथ ही जाता है। ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो। ठीक है, अब इसमें ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आता है इसमें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कब कहेंगे? जब एक सेंटेंस में दो कार्य का होना पाया जाए। दो कार्य होगा तो उसके दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब हो। ठीक है, हो सकता है एक ही सब्जेक्ट हो और दो कार्य करे, तो कोई कार्य पहले होगा कोई कार्य बाद में होगा। तो जो कार्य पहले होता है, यानी जिस क्रिया का पहले होना पाया जाए, उस वर्ब को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो क्रिया बाद में होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो क्लाज होते हैं। एक क्लाज हमारा होता है प्रिंसिपल क्लाज, एक हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक है, देखते हैं
इसमें दो पॉइंट होता है, बिफोर और आफ्टर। जब ये दो सेंटेंस जुड़ता है तो बिफोर और आफ्टर। हिंदी में जब आता है सेंटेंस तो यह तो पूर्व लिखा रहेगा, तो पूर्व के लिए या पहले लिखा रहेगा उसके लिए बिफोर यूज किया जाता है, और बाद पश्चात के लिए आफ्टर यूज किया जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस का पहचान जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, ठीक है, फाइनाइट वर्ब हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और जिसमें एक ही सेंटेंस में दो कार्य का होना पाया जाए तो उसमें दो क्लाज होता है, ठीक है, सेंटेंस नहीं होता दो सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस एक होता है उसमें क्लाज होता है, तो एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और एक सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, ठीक है। तो ये तो देखते हैं समझ में आया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आप बात करते हैं, बताते हैं आपसे। देखते हैं पहले या पूर्व, ठीक है। जब हम सेंटेंस को पढ़ें या देखें तो उसमें यह शब्द जरूर देखना है, पहले और पूर्व के लिए हम क्या लिखेंगे, बिफोर, ठीक, बिफोर। इसे लिखा है मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी। सेंटेंस देखें, देखिए यहां पर पहले लिखा हुआ है, ठीक, दो कार्यों का होना पाया गया है, पहले आने से, दूसरा क्रिया क्या है, वर्षा हो चुकी, ठीक है। जब ऐसी स्थिति हो तो यह बात ध्यान दें, जो कार्य पहले होता है उसका ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं, कब, जब पहले, या फिर हमेशा ये जो सेंटेंस है आपका, ये भाग और ये पार्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा हम चाहे पहले हो चाहे बाद हो, हम राइट हैंड साइड का ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। अब पहले लिखा है तो इसका ट्रांसलेशन हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल आपको मैंने बता ही दिया कैसे क्या होता है, ठीक है, नोट कर लिया करें आप लोग, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस ये, ठीक, और ये हमारा जो है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं वर्षा हो चुकी है, जब वर्षा की बात हो या पानी बरस चुका था, जो कुछ भी है, ठीक है, तो यहां हम इसके लिए सब्जेक्ट इट लिखते हैं, तो इट, ठीक है, इट हैड, इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड। क्यों, क्योंकि मैंने बताया पहला क्या बनेगा हमारा, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इट हैड रेन्ड, वर्षा हो चुकी थी। अब पहले के लिए क्या लिखेंगे, बिफोर, ठीक। अब ये हमारा जो इट हैड रेन्ड लिखा हुआ है, इसको क्लास बोला जाए तो ये प्रिंसिपल क्लास है। जिस क्लास के पहले कंजंक्शन ना लगा हो उसको प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, और जिस क्लास के पहले कंजंक्शन लगा हो उसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जैसे बिफोर लिखा हुआ है, अब बिफोर के बाद जो क्लास लिखेंगे हम उसको सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। तो क्या है, मेरे आने से, तो मेरे के लिए सब्जेक्ट क्या है, आई, और आने सेकंड फॉर्म केम लिखा जाएगा, ठीक। ऐसे ही सेंटेंस आ जाए पहले के बजाय बाद या पश्चात लिखा हो, जैसे अध्यापक, अध्यापक के जाने के बाद, अध्यापक के जाने के बाद या पश्चात, चाहे बात कहें या पश्चात कहें, विद्यार्थी शोर मचाए, शोर मचाए, ठीक। अक्सर होता है क्लास से जब
सर निकलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि पीरियड, अगला पीरियड आ रहा है, किसका आ रहा है, बाहर निकलते हैं, ठीक है, पानी पीने के लिए कोई भी है, खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो आवाज शोर हो जाती है। देखिए बाद लिखा हुआ है, ठीक। अब ये जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, इसके बाद के देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी शोर मचाए। ये हमारा क्या है, ये क्लॉज है। क्यों सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि सेंटेंस एक हमारा है, अध्यापक के जाने के बाद विद्यार्थी शोर मचाए। अब बाद लिखा है तो वैसे देखें कि जो कार्य बाद में होता है, मैंने क्या कहा, पहले हम इसी को लिखेंगे आपको राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। यदि बाद लिखा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यदि पहले लिखा है तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, ठीक। और ये भी मैंने बताया कि जो कार्य बाद में होता है, तो देखिए अध्यापक के जाने के बाद विद्यार्थी शोर मचाए, तो पहले अध्यापक के तो अध्यापक गए या बच्चे शोर मचाए, पहले काम कौन सा हुआ है, पहले अध्यापक गए, ठीक, तभी तो बच्चे शोर मचाए, तो ये कार्य बाद में हुआ है। देखिए कैसे बैठ रहा है आपका रूल, तो ये देखिए मैंने क्या कहा, पहले यही बनेगा। अब यहां पर कार्य क्या हुआ था, मेरे आने से पहले वर्षा हो चुकी थी, तो मेरे आने से पहले मतलब मैं आया नहीं और वर्षा हो चुकी थी, तो ये परफेक्ट में बना था। ऐसे यहां देखिए विद्यार्थी शोर मचाए कब, अध्यापक के जाने के बाद, तो पहले टीचर गए तब बच्चे शोर मचाए, तो विद्यार्थी शोर मचाए, तो ये लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, एक थोड़ी थे क्लास था ना पूरा, स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां आप हैड लिखे थे, लेकिन जब यहां पास्ट इंडिफिनिट बनेगा तो स्टूडेंट्स मेड, मचाने का मेक होता है सेकंड फॉर्म मेड और नॉइस, मेड अ नॉइस। अब बाद के लिए आफ्टर, आफ्टर बाद हो या बस आफ्टर, क्या बचा, अध्यापक के जाने के बाद, तो बाद के लिए मैंने आफ्टर लिख दिया। अब टीचर, टीचर हैड गॉन, ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। इस तरह से हम परफेक्ट टेंस हमारा बना पास्ट, ठीक है, पास्ट का। ऐसे फ्यूचर में भी आता है, दो कार्यों का होना पाया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, जब है लिखा हो तो हैज वर्ब की, हैज या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या था लिखा है, इस तरह से कंडीशन आएंगे तो आपको ये देखना है कि पहले बाद क्या लिखा, उस तरह से चेंज करेंगे। लेकिन एक ही सेंटेंस लिखा है, एक ही कार्य का होना पाया गया है, तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाए उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी वही सेम प्रोसेस, क्रिया में प्लस चुका होगा, वहां चुका है लिखा हुआ था, यहां चुका होगा। फ्यूचर की बात करेंगे, इसका भी दो तरह से लिखा जाएगा, सिंगुलर प्लूरल नहीं, आई और बी, आई और बी होने पर यहां लिखा जाएगा सेल है, क्या लिखा जाएगा, सेल है। हैव क्यों लिखा गया, क्योंकि सेल के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती है, सेल के बाद रूट आता है, तो हैव ये रूट का काम कर रहा है, ठीक है। सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई बी के साथ, और अदर सब्जेक्ट आने पर, नॉन प्रोनाउन आने पर हम विल हैव लिखते हैं, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये होगा। सेंटेंस पे आते हैं, माताजी मंदिर, माताजी मंदिर जा चुकी होंगी, माताजी मंदिर जा चुकी होंगी। अब इसमें क्या बनाएंगे, क्रिया है, जा चुकी होंगी, कौन, माताजी, सब्जेक्ट हमारा मिल गया मदर, ठीक। अब क्या आएगा, मदर के साथ विल है, गॉन जा चुकी होंगी, गॉन टू टेम्पल, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया।
ऐसे जब एक सेंटेंस है, एक कार्य का होना पाएगा तो इस तरह से बनेगा। यदि फ्यूचर में एक ही सेंटेंस में दो कार्य का होना पाया जाए तो भी हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। जैसे उसमें बाद नहीं आता, पहले आता है। जैसे लिखा हुआ है वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूंगा। ठीक, मैं घर पहुंच चुका हूंगा। देखिए, मैं घर पहुंच चुका हूंगा। अब पहले लिखा हुआ है, अब ये जो हमारा क्लास है ये क्या बता रहा है, मैं घर पहुंच चुका हूंगा, यानी फ्यूचर में पहले काम ये बता रहा है, वर्षा होने से पहले। तो इसमें जो कार्य पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनाया जाता है, और जो कार्य बाद में होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो RHS है, मतलब राइट हैंड साइड, ये हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनिट का रूल मैंने स्ट्रक्चर बता ही दिया था, आप लोग रिवीजन करते रहा करें, ठीक है। इंडेफिनिट जैसे मैं घर पहुंच चुका हूंगा, आई के साथ सेल है, आई सेल है, पहुंच चुका हूंगा, रीच्ड, ठीक है। कहां, घर, होम, ठीक है। फिर पहले के लिए बिफोर, ठीक है। फिर क्या बचा, वर्षा होने से, अब इसके लिए हो जाए इट रेन्स, क्या बनेगा, इट रेन्स। इस तरह से आपका ये तीनों टेंस का परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। और हम बात करते हैं अगला, परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे बनेगा देखते हैं हम। देखिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए, दो बात यहां पर हुई है, एक परफेक्ट और एक कंटीन्यूअस। तीनों टेंस का होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब कुछ कार्य हो चुका है और कुछ कार्य हो रहा है। जब सेंटेंस के हमारे स्ट्रक्चर में समय हो और समय के साथ से लगा हो, ध्यान दें, और तब क्रिया के साथ रहा लिखा हो, तो ये हमारा सेंटेंस बनता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। और जब रहा के साथ है आ जाए तब इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जब इसके साथ था आ जाए तो इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और जब इसके साथ होगा आ जाए तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये जो है और था और होगा लिखा है, इसी का परिवर्तन करेंगे और हमारा जो भी रूल है वो सेम रहेगा। तो स्ट्रक्चर पर क्या करेंगे, यहां पर सब्जेक्ट के साथ, यदि प्रेजेंट है भैया, क्रिया के साथ रहा है लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, है की अंग्रेजी यहां पर होगी हैज या हैव, हैज या हैव। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि हैज कहां होता है सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। हैव बीन, हैज या हैव बीन, और इसके साथ क्या आएगा, बीन के साथ वर्ब की इंग फॉर्म आएगी, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट लिखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये जो से लिखा है समय के साथ, यहां से की अंग्रेजी सिंस या फार होती। जब निश्चित समय की बात की जाए, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां से की अंग्रेजी सिंस होगी, और यदि अनिश्चित समय है तो वहां अंग्रेजी फार होगी। देखिए, जैसे लिखा हुआ है सिंस या फार प्लस टाइम,
ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं। से लिखा है वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से खेल रहा है। और 2 घंटे से ज्यादा ऊब तो नहीं रहे हैं, बस यही है, 2-3 पॉइंट और पढ़ाना है। ठीक है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, कौन खेल रहा है, वह। पिछली क्लास मैंने आपको बताया कैसे सब्जेक्ट पहचानते हैं। ठीक है, तो ही, अब है लिखा है ना, तो आ जाएगा हैज बीन। क्या आएगा, हैज बीन। यदि यहां बहुवचन होता है यानी प्लुरल तो हैव बीन हो जाता। ही हैज बीन प्लेइंग, क्यों, कंटिन्यूअस है। देखिए कह रहा परफेक्ट, मैंने कहा तो 2 घंटे से खेल रहा है यानी 2 घंटा खेल चुका, 2 घंटे का काम पूरा हो गया। अब देखिए भी जाए, इसीलिए हम परफेक्ट कंटिन्यू, पहले 2 घंटा हो गया इसलिए पहले मैंने बोला परफेक्ट, अभी हो रहा पता नहीं कब तक हो, इसलिए कंटिन्यूअस। तो ही हैज बीन प्लेइंग, अब कब से, अब से 2 घंटा अनिश्चित है। कैसे 2 घंटा, क्या पता, जब कहा जाए बजे आ जाए तब हम सिंस लगाते, जो घंटा आ जाए तो फार, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मैंने कहा मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, अभी मान लीजिए 10 बज गए, 11 बज गए, तो पता है 8 में से हम जोड़ लेंगे, 2 घंटा 3 घंटा हुआ, निश्चित हुआ, तो हम सिंस लगाते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग, तो यहां क्या आएगा, से के लिए फार आएगा, तो फार 2 आवर्स। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक, ऐसे ही यदि यहां था के है के जगह पर यदि हम क्या कर दें, यदि यहां पर था आ जाए, मान लीजिए ये था कर दिया जाए, वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो था आ गया, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, तो हम हैज के जगह पर हैड ले देंगे, हमारा सेंटेंस बन गया। कुछ नहीं ज्यादा करना है आपको, इस तरह से आप समझिए। ठीक है, ज्यादा रूल लिखने की जरूरत नहीं है। इस क्लास से आपको ट्रांसलेशन कितने अच्छा सा मैंने आपसे बताया था कि आपको बहुत आसान तरीका सिखा देंगे, ऐसे बहुत टॉपिक बहुत चीजें आपको सिखा देंगे। ऐसे यही चीज जहां है लिखा था है, यदि वहां पर होगा आ जाए, इसी को तो हमें चेंज करना है, डायरेक्ट वर्ब पर बात करेंगे हम, होगा आ जाए। ठीक, तो होगा के लिए क्या करेंगे, जहां हैज था वहां मैंने हैड कर दिया, अब हैज के जगह पर हम विल हैव कर देंगे। क्या कर देंगे, विल हैव, और हमारा सेंटेंस देखिए बनकर तैयार हो। एक सेंटेंस से मैंने आपको देखिए दोनों कैसे बता दिया, इस तरह से, क्योंकि कंपटीशन में पढ़ने के लिए ऐसे हमारे पास, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे एलटी ग्रेड का देखिए एग्जाम होने वाला, मतलब जो है हम आप आवेदन कर रहे हैं इस समय, उसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मिनट रहते हैं, 30 देखिए आधे घंटे का डिफरेंस है। इस तरह से नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैसे काम होगा हमारा। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट होगा। इस तरह से मैंने आज आपको परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लास आपको पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास हम आपके साथ लेके आएंगे फ्रेज, कैसे फ्रेज का ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आया है, आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो को ये जो है हमेशा लास्ट तक देखते रहें। इतना केवल, ठीक है।